छठ व्रत रखने वाली स्त्रियां इस कहानी को पूरा सुने, नहीं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देवता की उपासना के लिए समर्पित होती है और इसमें सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ साथ उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है और हर दिन का एक अलग महत्व होता है। पूजा का प्रारंभ नहाए खाए से होता है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र स्नान करके शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन लोहंडा, कठोर उपव्रत होता है, जिसमें व्रती दिन भर उपवास रखते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कद्दू आलू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन कड़ी चढ़ाई होती है, जब श्रद्धालु और उनके परिवारजन सूर्योदय के समय विशेष रूप से उपवास रहते हैं और सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। अंत में चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है, जब श्रद्धालु सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन का उद्देश्य सूर्य देव से नई ऊर्जा और जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस पूजा के दौरान लोग नदी या तालाब के किनारे जल में खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अनुष्ठान में कई बार गहनों और सजावट से सजे हुए बांस की टोकरी में प्रसाद और फल आदि अर्पित किए जाते हैं। साथ ही व्रती के लिए यह दिन कड़े संयम, उपवास और शुद्धता की परीक्षा होते हैं। यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से आस्थावान लोग प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता और सूर्य देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। छठ पूजा का त्योहार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें और प्रकृति के साथ तालमेल की मिसाल भी है। इस दिन लोग अपने पुरखों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त करने की कामना करते हैं। यह पर्व समाज में एकता, भाईचारे और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और साथ ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करता है। आज हम आपको छठी मैया की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कृपया आप लोग इस कहानी को पूरा सुनें। खासकर जो महिलाएं छठ पूजा की व्रत है, उन्हें यह कहानी जरूर सुनाई चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक धनी और शक्तिशाली राजा प्रियव्रत अपने राज्य में शासन करते थे। उनकी पत्नी महारानी प्रथुरवा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता सता रही थी। उनकी संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत ने हर उपाय किया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। उनके मन में एक गहरी निराशा छा गई थी। एक दिन राजमहल में एक संत आए। उन्होंने राजा और महारानी की दुर्दशा को देखा और उन्हें आश्वस्त किया। संत ने कहा, हे महाराज, आपकी पत्नी को संतान सुख देने के लिए छठ पूजा करनी होगी। यह पूजा सूर्य देवता और छठी माता के प्रति भक्ति का प्रतीक है। राजा प्रियव्रत और महारानी प्रथुरवा ने संत की बात मानकर छठ पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे राज्य में इस पर्व की तैयारी शुरू कर दी। लोगों को पूजा के महत्व के बारे में बताया गया और सभी ने मिलकर इस पवित्र अनुष्ठान की तैयारी की। पूजा का पहला दिन नहाए खाए था। महारानी ने पवित्र नदी में स्नान किया और वहां से पवित्र जल लेकर आईं। उन्होंने विशेष प्रसाद तैयार किया, दाल, चावल और सब्जियों का भोग। इस दिन का उद्देश्य अपने शरीर और मन को शुद्ध करना था। दूसरे दिन खरना का पर्व आया। महारानी ने दिन भर उपवास रहकर रात को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग तैयार किया। इस दिन का महत्व यह था कि व्रती को अपने मन की इच्छाओं को अर्पित करना होता है। महारानी ने खीर बनाते समय अपने पुत्र के सुख की कामना की। उन्होंने उस खीर को सूर्य देवता के चरणों में अर्पित किया और फिर परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रसाद के रूप में बांट दिया। तीसरे दिन जब सूरज डूबने वाला था, महारानी ने अपने पति और सभी सेवकों के साथ मिलकर सूर्य देवता की आराधना की। उन्होंने अपने हाथों में जल लेकर
सूर्य की ओर अर्घ्य अर्पित किया। इस दिन उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि सभी रस्में पूरी हों। सूरज की किरणों के साथ साथ उनकी प्रार्थनाएं आकाश में उठने लगीं। महारानी ने सूर्य देवता से कहा, हे सूर्य देव, मैं आपको अपनी भक्ति अर्पित करती हूं। कृपया मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दें। उनकी आवाज में इतनी श्रद्धा और विश्वास था कि मानो सूर्य देव उनकी प्रार्थना सुन रहे थे। अंततः चौथे दिन अर्घ्य का पर्व आया। यह दिन पूजा का समापन था। सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करने के लिए महारानी ने सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया और सभी सामग्रियों को एकत्र किया। उन्होंने अपने पति और सभी परिवार वालों के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। जैसे ही अर्घ्य दिया गया, अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, हे प्रथुर्वा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया जाता है। कुछ महीनों बाद महारानी प्रथुर्वा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र का नाम सूर्य नारायण रखा और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। इस खुशी में राजा ने भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सबको आमंत्रित किया गया। राज्य की प्रजा भी इस खुशी में शामिल हुई और सबने मिलकर छठ पूजा का आयोजन किया। यह पर्व अब केवल महारानी और राजा का नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य का पर्व बन गया। सभी लोग इस पर्व को श्रद्धा और भक्ति से मनाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, छठ पूजा का महत्व और बढ़ने लगा। यह पर्व न केवल संतान सुख के लिए है, बल्कि सभी के कल्याण और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाने लगा। श्रद्धालु अब हर साल इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते थे। छठ पूजा के 4 दिनों में सभी श्रद्धालु एकत्रित होते थे, विशेषकर महिलाएं। वे एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशियों और उम्मीदों को साझा करती थीं। इस पर्व ने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समर्पण, निष्ठा और परिवार के साथ मिलकर मनाए जाने वाले उत्सव का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से किसी चीज की कामना करें और दृढ़ संकल्पित रहें, तो हमारे प्रयास अवश्य सफल होते हैं। इस प्रकार छठ पूजा हर साल एक नई आशा और उत्साह के साथ मनाई जाती है और यह आज भी अपने महत्व को बनाए हुए है।